नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इकाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, किसी भी राशि को अभिव्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक पैमाने की आवश्यकता होती है। वही पैमाना उस राशि का क्या कहलाता है? इकाई कहलाता है। अब इकाई के लिए हम बेसिकली तीन चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हैं। मतलब पहली क्या है? लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। दूसरी क्वांटिटी, मास मतलब द्रव्यमान। थर्ड नंबर पे है टाइम, समय। ठीक है, देखो, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ को करते हैं किलोमीटर या मीटर में या सेंटीमीटर में। ठीक है, किलोमीटर, सेंटीमीटर अथवा मीटर में। और मास को किससे डिनोट करते हैं? किलोग्राम में। किलोग्राम। और टाइम को सेकेंड, मिनट या आवर्स में। सेकेंड, आवर्स, मिनट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की प्रणालियाँ। देखो, इकाइयों की पद्धतियाँ दो प्रकार की होती है। पहली है ब्रिटिश सिस्टम, सेकंड है मीट्रिक सिस्टम। पहला कौन सा है? ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश प्रणाली। सेकंड है मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम हो गया और मीट्रिक सिस्टम। अब ब्रिटिश सिस्टम में कौन कौन से आते हैं और मीट्रिक सिस्टम में कौन कौन सी प्रणाली आती है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। ब्रिटिश सिस्टम, सिस्टम
देखो ब्रिटिश सिस्टम में पहला आता है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ठीक है। FPS सिस्टम, इसको फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम भी कहते हैं, अथवा फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। देखो FPS सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। लेंथ को मास, क्वांटिटी और टाइम। देखो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फुट से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को किससे डिनोट करेंगे, पाउंड से डिनोट करेंगे। और टाइम को किससे डिनोट करेंगे, सेकेंड से डिनोट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सिस्टम, नहीं मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक सिस्टम में पहला सिस्टम है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम, ठीक है। देखो मीट्रिक सिस्टम नहीं, CGS सिस्टम में क्या है, लेंथ, मास और क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, लेंथ, मास, टाइम। देखो CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं अपन, मास को ग्राम से और टाइम को सेकेंड से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकेंड कौन सा है, MKS सिस्टम। इसमें लेंथ, मास और MKS सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम को किससे डिनोट करेंगे, देखो लेंथ को किससे करेंगे, मीटर में करेंगे, मास को किलोग्राम में,
और टाइम को सेकेंड में। ठीक है। अब देखो मीट्रिक सिस्टम में थर्ड कौन सा आएगा, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम अथवा इंटरनेशनल सिस्टम। देखो मैट्रिक्स एमके सिस्टम की तरह एसआई सिस्टम भी एमके सिस्टम की तरह ही होता है ना। और 1960 ईस्वी के बाद में है ना अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या है, एसआई सिस्टम को ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। मतलब 1960 ईस्वी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसआई सिस्टम का प्रचलन ज़्यादा होने लगा। ठीक है। एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, एमके सिस्टम की तरह ही होता है, लगभग एमके सिस्टम की तरह ही होता है। ठीक है। अब क्या है, कुछ मूल राशियां हैं उनके सीजीएस सिस्टम में और एमके सिस्टम में या एफपीएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में कैसे उनको डिनोट करते हैं, कैसे उनके मात्रक है, वो डिस्कस करते हैं। मूल राशियां एवं उनके मात्रक। यहाँ पे मूल राशियां लिख देंगे। फिर एफपीएस सिस्टम में कैसे डिनोट करेंगे और उनका मात्रक क्या होता है। फिर सीजीएस सिस्टम में और एमकेएस सिस्टम में कैसे डिनोट करेंगे। और एसआई सिस्टम। ठीक है। फर्स्ट है लेंथ। देखो लेंथ को एफपीएस सिस्टम के से डिनोट करते हैं, फुट से डिनोट करते हैं। मात्रक क्या होगा, एफटी। सीजीएस में किसे डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर। मात्रक क्या होगा, सीएम। एमके सिस्टम में किसे डिनोट करते हैं, मीटर से।
मीटर, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, एम। और एसआई सिस्टम में किससे डिनोट करते हैं, किलोमीटर, मीटर, ठीक है, के एम, ठीक है। सेकंड कौन सा है, मास अथवा क्वांटिटी। देखो एफपीएस सिस्टम में मास को किससे डिनोट करते हैं, पाउंड से डिनोट करते हैं। मात्रक हो जाएगा एलबी। सीजे सिस्टम में किससे करेंगे, ग्राम से। और मात्रक हो जाएगा क्या है, जी। एम के सिस्टम में किससे हो जाएगा, किलोग्राम से। और केजी हो जाएगा। और ऐसे सिस्टम में भी किलोग्राम से। मात्र क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है। थर्ड कौन सा आ गया, थर्ड है टाइम। टाइम को एफपीएस में सेकेंड से डिनोट करते हैं। सीजीएस में भी सेकेंड से। और एमकेएस में भी सेकेंड से। और इसका मात्रक हो जाएगा एस। और ऐसे सिस्टम में भी सेकेंड से करते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है टेम्परेचर। देखो एफपीएस सिस्टम में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। सीजीएस सिस्टम में सेंटीग्रेड से। और इसका मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस। और एमके सिस्टम में क्या है, सेंटीग्रेड। डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऐसे सिस्टम में केल्विन से डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक क्या है, के, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे क्या है, करंट, मतलब धारा। धारा को किससे डिनोट करेंगे एफपीएस सिस्टम में, एम्पियर से। और मात्रा क्या होगा, ए। सीजीएस सिस्टम में भी एम्पियर से। और एमके सिस्टम में भी एम्पियर से। और ऐसे सिस्टम में भी एम्पियर से। ठीक है। मतलब मूल राशियां हैं, लेंथ है, लेंथ को एफपीएस सिस्टम में फुट से करते हैं, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर से, एमके सिस्टम में मीटर से, और एसआई सिस्टम में किलोमीटर मीटर से। ठीक है। मास को क्या एफपीएस सिस्टम में पाउंड से डिनोट करते हैं, सीजीएस सिस्टम में ग्राम से करते हैं, एमके सिस्टम में किलोग्राम से। ठीक है। और एसआई सिस्टम में भी किलोग्राम से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफपीएस सिस्टम में सेकेंड से। और सीजीएस, एमकेएस और एसआई जो सिस्टम है उसमें भी सेकेंड से ही डिनोट करेंगे। ठीक है। टेम्परेचर को एफपीएस सिस्टम में फ़ारेनहाइट से करेंगे,
सीजीएस सिस्टम में सेंटीग्रेड से करेंगे, एमके सिस्टम में भी सेंटीग्रेड से करेंगे, लेकिन एसआई सिस्टम में इसका मात्रक होता है केल्विन। ठीक। करंट को एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई में एम्पियर से डिनोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तापमान की इकाइयाँ। देखो, टेम्परेचर की इकाइयाँ होती है, फ़ारेनहाइट होती है, डिग्री सेल्सियस होती है, दूसरी या सेंटीग्रेड कह सकते हैं, फिर र्यूमर होता है और फिर केल्विन होता है। ठीक है। फर्स्ट नंबर कौन सा है? फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड नंबर पे है सेंटीग्रेड, नोटेशन क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड है र्यूमर, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, र्यूमर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या है? केल्विन, इसको डिग्री केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब फ़ारेनहाइट हो गई, फ़ारेनहाइट को मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस, र्यूमर आर और केल्विन क्या है? डिग्री केल्विन। ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन दिया होता है, एक फॉर्मूले के द्वारा रिलेशन दिया होता है कि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो या र्यूमर में या केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे, वो रिलेशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, र्यूमर एंड डिग्री केल्विन। देखो फॉर्मूला क्या है? C/100 इक्वल टू F-32 अपॉन 180 इक्वल टू R अपॉन 80 इक्वल टू K-273 अपॉन 100। ठीक है, मतलब अगर डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, इनमें से अपने पास एक भी वैल्यू हो, जैसे केल्विन की वैल्यू हो, अपने को र्यूमर में चेंज करना है, तो इन दो पार्ट्स से क्या है अपन एक इक्वेशन बना सकते हैं और उसमें है ना केल्विन की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या है र्यूमर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता हो, अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे इस रिलेशन में, फिर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या है, अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड बराबर लिखना चाहता हूँ तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? 5/9 F
32, ठीक है। एक रिलेशन तो ये आ गया अपना, ठीक है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर अपने को पता है तो मैं डिग्री सेंटीग्रेड में उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड रिलेशन क्या आएगा, अगर र्यूमर R इक्वल टू लिख सकता हूँ 4/5 C डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड रिलेशन ये आ गया, ठीक है। थर्ड रिलेशन क्या आ जाएगा, अगर केल्विन में अपने को वैल्यू चाहिए तो क्या कर सकते हैं अपन, C+273, ठीक है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो अपने को क्या लिख सकता हूँ मैं, के डिग्री केल्विन इक्वल टू सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर मैं डिग्री सेल्सियस में है ना 273 ऐड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगी अपनी केल्विन में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब 3 रिलेशन आ गए अपने पास, ठीक है। C इक्वल टू 5/9 M-32, दूसरा कौन सा आ गया, R इक्वल टू 4/5 सेंटीग्रेड, और तीसरा क्या आ गया, K इक्वल टू C+273। मतलब इनमें से कौन से की भी वैल्यू दी हुई है अपने पास, अगर सेंटीग्रेड की वैल्यू दी हो तो केल्विन में चेंज कर सकते हैं, अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई हो तो सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं, और अगर सेंटीग्रेड की वैल्यू दी हुई हो तो अपन र्यूमर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना क्या है, रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड, र्यूमर एंड केल्विन में एक रिलेशन था, और ये 3 इक्वेशन अपने को इस पहली इक्वेशन से है ना अपने को ये 3 इक्वेशन फाइंड आउट किए हमने, ठीक है। तो आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।